नमस्कार मित्रों, मैं पलायन के एक और भी पक्ष के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पलायन में हम लोग क्यों ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं पर क्यों रह जाते हैं। जैसे हम लोग की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो ये है कि हम बड़े शहरों में या महानगर में रहना पसंद करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी जब हमारे पास कोई भी वहाँ रहने का कारण नहीं है, कोई वहाँ पर हमें नौकरी या कोई व्यवसाय या कुछ भी हमको नहीं करना है, घर में बैठना है, फिर भी हम बड़े शहरों में या महानगर में रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? हालांकि बहुत सारे कष्ट हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी हम रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये भावना होती है कि हमारा स्वास्थ्य ख़राब हो गया है, हमारा शरीर ख़राब हो गया है। हमने 60 साल जो 40-50 साल नौकरी की, उसमें पूरे शरीर को हमने सत्यानाश कर दिया है और हमें कुछ भी कोई भी तकलीफ़ हो सकती है। और बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो भी जाती है। 25-30-40 साल के ऊपर जाने से उन्हें हर तरह की बीमारियां हो जाती हैं, असाध्य रोग हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग स्वस्थ भी रहते हैं तो उन्हें भी आशंका रहती है कि हमें रोग हो जाएगा, कोई तकलीफ़ हो जाएगी। तो इन दोनों कारणों में वो ये चाहते हैं कि हम महानगर में रहें, बड़े शहर में रहें, जहाँ की बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े हॉस्पिटल हों, ताकि हमारा इलाज हो सके। तो कभी अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं चिंता करते, बल्कि अपनी इलाज के बारे में चिंता करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में चिंता करते हैं। और वो हमेशा चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास ही बने रहें। बहुत सारे लोग तो अपने निवास स्थान को भी हॉस्पिटल के ही पास रखना चाहते हैं, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े, रात में या कभी भी ऑड आवर्स में, तो हम तुरंत हॉस्पिटल हमको पहुंचाया जा सके। ये इस तरह की मानसिकता हमारी जो बनी हुई है वो बहुत ही नकारात्मक है, बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड हमारा है। और इस तरह से हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, न कि इलाज के बारे में सोचना चाहिए। और गाँव में जो लोग रहते हैं, गाँव में जो लोग रह जाते हैं या वापस भी जाते हैं वहाँ पर और वहाँ रहने लगते हैं, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। उन्हें जो भी तकलीफ़ भी रहती है तो तकलीफ़ दब जाती है, तकलीफ़ उतना एग्रीवेट नहीं करती, तब परेशान नहीं करती। दवा डॉक्टर की आवश्यकता नहीं वहाँ पड़ती, क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का वायुमंडल बहुत ही अलग होता है बाकी शहरों से। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाते। हम शहर में रहना पसंद करते हैं, हम आरामदेह ज़िंदगी पसंद करते हैं, एसी और कूलर में रहना पसंद करते हैं, ताकि हमें शरीर को आराम मिले। और इससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, तरह तरह की रोग पैदा होते हैं। खाने पीने में अव्यवस्था, पर्यावरण की अव्यवस्था, हर तरीके से हमें परेशानी होती है। अगर हम बच्चों के भी साथ रह रहे हैं तो बच्चे सब रोज़गार में हैं, नौकरी में हैं, बहुएँ भी आजकल नौकरी कर रही हैं, इसलिए घर में किसी को खाना बनाने की, ताज़ा खाना बनाने का समय नहीं है। और ताज़ा खाना एक एक समय बनता है, बाकी समय हम लोग उसको स्टोर कर देते हैं फ्रिज में, और वो फिर स्टोरेज फूड खाते हैं या पैक्ड फूड खाते हैं। कुछ नॉनवेज भी खाने की आदत रहती है, इसके कारण हमारा शरीर बर्बाद हो जाता है। इस तरह से अपने शरीर को खुद बर्बाद करते हैं, और उसको रिपेयर करने के लिए, उसके इलाज के लिए हम बड़े बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं, और अपनी जीवन भर की कमाई को डॉक्टर और हॉस्पिटल को देते रहते हैं, खुशी खुशी देते हैं। हमें कभी भी अफसोस नहीं होता कि इस संपत्ति को, इस पैसे को हमने कितनी मेहनत से कमाया है। और लेकिन इस पैसे को कमाने में ही हमने अपना स्वास्थ्य गंवा दिया। इसलिए एक ऐसी कहावत है कि आधी उम्र हम लोग पैसा कमाने में स्वास्थ्य गंवा देते हैं, और बाकी की आधी उम्र जो है वो स्वास्थ्य कमाने में पैसा गंवा देते हैं। अंत में न स्वास्थ्य मिलता है न पैसा मिलता है। यही हालत महानगरों की है। महानगर में जितने बुजुर्ग हैं, जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, उनकी यही दशा है। वो हमेशा अपना दिन गिनते रहते हैं, जीवन गिनते रहते हैं, और डॉक्टर और हॉस्पिटल के सहारे पड़े रहते हैं। यह बहुत ही दुखद बात है। यह हमारी सोच की गरीबी है, सोच की दरिद्रता है। हम इस तरह की बात सोचते हैं। बच्चे भी अगर हमारे साथ रह रहे हैं तो वो भी हमें एक लायबिलिटी के रूप में समझने लगते हैं कि अब ये बुज़ुर्ग हो गए, इनकी तबीयत ख़राब होगी, इनका स्वास्थ्य ख़राब होगा, तो हमें देखना पड़ेगा। बहुएँ भी कतराने लगती हैं। हर तरीके से लोग उनके उपेक्षा करने लगते हैं। और उसके बाद बच्चे भी जो उनके ग्रैंडसन हैं, ग्रैंड किड्स हैं, वो भी उन्हें एक बोझ के रूप में देखने लगते हैं। इस तरह से वो स्वयं हम अपना आत्मसम्मान खोते हैं, आत्मसम्मान खोते हैं। यह बहुत ही दुखद बात है। इसलिए हमें, अगर अपने स्थान पर चले जाएँ, अगर मूल स्थान पर चले जाएँ, अपने गाँव में चले जाएँ, तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, इस तरह की अव्यवस्था नहीं होगी। हम अपने स्वास्थ्य को बचा कर रख सकते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर बना कर रख सकते हैं। वहाँ पर मशक्क़त कर सकते हैं, खेत में या खलिहान में या बाग बगीचे में घूमने फिरने में। जहाँ भी जाएँगे वहाँ पर एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी मिलेगा, और वहाँ हम अच्छी तरह से रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लोगों से बातें कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ही कुल खानदान के हैं।
हमारी ब्लड रिलेशंस है, हमारे आसपास के लोग हैं, वो हमारी पीढ़ी के लोग हैं या फिर हमसे जो छोटे हैं या बड़े हैं, सभी एक ही कुल ख़ानदान के को बिलोंग करते हैं। इसलिए वहाँ पर एक अलग कम्युनिटी फीलिंग रहती है, वहाँ पर एक दूसरे को मदद करने की भावना रहती है। लेकिन शहर में बगल वाला दूसरे बगल वाले को नहीं पूछता, क्योंकि वो जानता भी नहीं और जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे हेल्प करने का डर रहता है कि हेल्प करना पड़ेगा हमें। इस तरह से एक अलग तरह की भावना वहाँ रहती है शहर में और गांव में। इस तरह की भावना से हम ग्रस्त हो जाते हैं, मानसिक प्रताड़ना हमें होने लगती है। हर तरीके से हम परिवार को प्रताड़ित करते हैं और स्वयं प्रताड़ित होते हैं। इसलिए हमें स्वास्थ्य के लिए अपने अच्छे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी हमें अपने मूल स्थान पर चला जाना चाहिए और वहीं रहना चाहिए। वहाँ की जो आबो हवा है वहाँ पर बहुत अच्छी है, वहाँ बहुत प्राकृतिक चीज़ें मिलती हैं। हर चीज़ें अभी तक उतनी बुरी नहीं हुई जितनी शहरों में हो चुकी हैं। शहर में हर चीज़ कृत्रिमता है, हर जगह मिलावट है, हर तरह की यहाँ पर बुराइयाँ हैं। इसलिए हमें यह सब कुछ बिल्कुल सोचना है, समझना है और अपने आप को बचा के रखना है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने आप को घर के साथ बांधें, मूल स्थान से बांधें, उससे रिश्ते बना के रखें, उससे हमेशा जोड़ कर रखें, ताकि वहाँ के लोग भी हमें इज़्ज़त दें, आदर दें और हम भी उन्हें प्यार करें, उन्हें इज़्ज़त दें, आदर दें। यह दोनों तरफ से आवश्यक है, यह बहुत ही आवश्यक है। ये सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता है देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि जो बुजुर्ग महानगर में बैठे हैं उनके पास कोई साधन नहीं है, आर्थिक साधन नहीं है। इसलिए सरकार को भी उन्हें एक झेलना पड़ता है, सरकार को भी उन्हें ढोना पड़ता है। उनके पेंशन के लिए, उनके ब्याज के लिए, सीनियर सिटीजन के ब्याज के लिए सरकार को हमेशा कुछ न कुछ करना पड़ता है। सरकार नहीं करेगी तो फिर हल्ला गुल्ला होता है या फिर हम लोग सरकार को गाली देते हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा हमको नहीं दी। लेकिन आप ये सोचिए कि कितने लोगों को सरकार सुरक्षा दे सकती है, क्योंकि हर साल नए नए बुजुर्ग पैदा होते जा रहे हैं, नए नए रिटायर्ड लोग पैदा हो जाते हैं। सबको अपने उचित रख रखाव की ज़रूरत है, मेडिकल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, क्योंकि सभी ने स्वास्थ्य को की अवहेलना की है, स्वास्थ्य को निगलेक्ट किया है। इसलिए सरकार इतना नहीं कर सकती। सरकार की अर्थव्यवस्था पर जो प्रेशर पड़ रहा है उसके कारण वो अब उतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख पा रही है बुज़ुर्गों का जितना कि पहले रखती थी। इसलिए हमें स्वयं को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। हम निर्भरता से दूर हो जाएँ। ज़िंदगी भर हमने नौकरी की है, ज़िंदगी भर हम नौकर बने हैं, इसलिए अब हमें मालिक बनने की बात सोचनी चाहिए कि हम मालिक बनेंगे अपने संपत्ति के, अपने ज़मीन के, अपने मकान के, जो भी जितना भी बड़ा मकान हो, जो भी स्थिति में है हम उसके मालिक हैं। उसे बेहतर बनाना हमारा काम है, उसे सुधारना हमारा काम है, उसे अच्छा बनाना हमारा काम है, क्योंकि वो हमारी चीज़ें हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने उसको बना के दिया है और हमको गिफ्ट के रूप में छोड़ा है। उसमें हमारा कोई पैसा लगा नहीं, फिर भी वो हमारे नाम से आज हस्तांतरित हो गया। ये कितनी बड़ी चीज़ है कि विरासत में हमको इतनी बड़ी चीज़ मिल रही है जो जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। हमने ज़िंदगी भर नौकरी की दूसरे की, लेकिन यहाँ पर हमारी संपत्ति पड़ी हुई है और आज हम अगर यहाँ पर आ गए तो आज हम मालिक हो गए। तो ये इस भावना हमें अंदर से लानी पड़ेगी, मालिक और नौकर की भावना कि हम मालिक बनना हमें मालिक बनना चाहिए। मालिक बनने के लिए हमेशा मानसिक तैयार रखना है, अपने बच्चों को भी मालिक बनाना है, ताकि वे अपने जीवन की कीमत समझ सकें, शरीर की कीमत समझ सकें, स्वास्थ्य की कीमत समझ सकें। अपने समय को अपने कंट्रोल में रखना है, अपनी अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि दूसरे कंट्रोल में देना है। जीवन हमारा है, इसलिए जीवन हमारे कंट्रोल से चलेगा, क्योंकि दूसरों के कंट्रोल से चलेगा। धन्यवाद। मैं और आपसे बात करूँगा। नमस्कार।